दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, कुछ करना चाहते हैं तो देसी मुर्गी पालन आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, बशर्ते आप इसमें मेहनत करें। ऐसा ही कुछ किया है मेरठ जिले के रहने वाली सरिता जी ने, जिन्होंने अपने पति के साथ गांव में आकर देसी मुर्गी पालन शुरू किया। आज इसको सफलतापूर्वक चला रही हैं। उनका कहना है, अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, जिससे आपके फार्म की लागत कम होगी और आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। अगर आप भी अपने फार्म को प्रॉफिट में लाना चाहते हैं तो आपको इनकी बात पूरी सुननी चाहिए और साथ ही आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपको घाटा कम से कम और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। परिवार में जो हमारे पापा जी हैं, हमने सभी मिलकर विचार करा कि हमारी गांव में इतनी बड़ी जगह पड़ी है तो क्यों ना हम अपना खुद का अपना बिजनेस करें और सबसे हटके करें। गाँव में तो जितने मुँह उतनी बात है। हाँ जी सर, ये तो हर जगह ही है सर जी। और वैसे भी कोई भी काम करते सर, हर कोई कमी निकालता है, लेकिन वो हमारे ऊपर है हम अपने काम को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आप दोनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है और बहुत बहुत बधाई भी। आपने इतना अच्छा काम किया और आपने इतनी हिम्मत करके गांव में रह के अपने समाज के खिलाफ जाके आप लोगों ने काम स्टार्ट किया, उसके लिए मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। परवेज भाई, आपका भी मोस्ट वेलकम है। हमारे फार्म पे आप आए हैं, आपके दर्शकों का और हमारी हमें वीडियो देख रहे हैं उनका भी पूरा वेलकम करते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी से है। ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे भाई को। चलिए सर, एक बार अपना फार्म जरा विजिट कराइए सबसे पहले आइए तो। सर, आइए आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। तो सर, ये आपका पूरा फार्म है? जी हाँ सर, ये हमारा पूरा ये हमारा फार्म है सर। सर, शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप लोगों का विचार आया? सर विचार आया कि कुछ नया भी तो करना चाहिए, बल्कि हम बहुत सारे काम करें, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, और फिर हमने सोचा मगर यार कुछ नया करा जाए, परिवार में भी कुछ नया होना चाहिए काम करने के लिए, तो इसलिए। तो ये विचार मैडम का था कि आपका था? ये विचार अपना ही था, मैडम को तो विचार में डाला। हमारे परिवार में जो हमारे पापा जी हैं, हमने सभी मिलकर विचार करा कि हमारी गांव में इतनी बड़ी जगह पड़ी है तो क्यों ना हम अपना खुद का अपना बिजनेस करें और सबसे हटके करें। बहुत अच्छा। तो फार्म का क्या एरिया है मैम, अगर बात करें आपके पूरे फार्म की? तो सर ये हमारा फार्म है 43 बाई 84 का जी। और शुरुआत कवर करा है। जी, और कब आपने स्टार्ट करा था, कितने आपको समय हो गया इसको करते हुए? सर इसे हमें 4.5 से 5 महीने करीब हो गए। हाँ जी सर। जैसे सर मैं देख रहा हूँ आपका जो माहौल है पूरे गांव का माहौल है, तो गांव में कोई काम करना बड़ा, क्योंकि लोग ज़्यादा उसमें नुक्स ज़्यादा निकालते हैं, कमियां ज़्यादा निकालते हैं, तो आपको क्या किस किस चीज़ का आपको सामना करना पड़ा यहाँ पर? गांव में तो जितने मुँह उतनी बात है। हाँ जी सर। ये तो हर जगह ही है सर जी। और वैसे भी कोई भी काम करते सर, हर कोई कमी निकालता है, लेकिन वो हमारे ऊपर है हम अपने काम को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी हमें सर बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अपना काम भी कर लिया अपनी जगह, हम आगे भी और सोच रहे हैं आगे करने का। अभी आप फिलहाल ये देख रहे हो कि पिलर लगा रखे हैं और ये हमारा काम चल रहा है सर। काम चल रहा है हमारा, तो उसको आप मजबूत लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कर रहे हैं? लॉन्ग लाइफ काम के लिए लेकर चल रहे हैं। तो क्या क्या प्लान है सर अभी आपका यहाँ पर करने का? गोट फार्म, गोट रखने का भी प्रोग्राम है, और थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी मछली भी डाल दी जाए आगे। मल्टी फार्मिंग आप करना चाहते हैं? हाँ जी सर। ठीक है जी। और बर्ड कौन सी है सर, कौन सी क्वालिटी की आपकी बर्ड है? सर अपनी बर्ड है RIR-FF। तो आपने सर अब सवाल यहाँ पे आता है कि आपने देसी मुर्गी पालन का चुनाव क्यों करा? सबसे पहले तो ये है, इसे एक तो हर आदमी पसंद करता है, दूसरी भाई सर इसकी आजकल मार्केटिंग करने में दिक्कत नहीं होती है और ये आसानी से बिक जाता है। आपने देखा होगा हमारा जो फार्म है पूरे रोड के पास ही है जी। यहाँ कोई भी आता जाता है तो देखता हुआ जाता है कि यहाँ पर एक फार्म खुला है। तो ये प्लस पॉइंट है इसका? हाँ जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मार्केटिंग की जो समस्या है तो आपकी यहीं पर ही सॉल्व हो गई है। हाँ जी। तो मैडम, ये आपने अंडे के लिए रखे हैं, मीट के लिए रखे हुए हैं? ये हमने सर दोनों के लिए रखे हैं, अंडे के लिए भी और मीट के लिए भी। तो अगर सर बात करेंगे तैयारी की, तो कितने दिन में तैयार हो जाती है बर्ड? बट सर अगर मीट के लिए तैयार करेंगे तो 3 से 3.5 महीने में तैयार हो जाएंगे, और अंडे के लिए तो लंबा प्रोसीजर है, कम से कम 5.5 महीने तो समथिंग चाहिए। और अंडा देना सर, हालांकि आपका अंडा अभी आ नहीं रहा है मुर्गियों से, तो अंडा जो है कब देना स्टार्ट करती है, कब तक देती हैं? सर 5.5 महीने में अंडा दे देंगे। अब मुझे समथिंग कम से कम आदत वो क्या कहते हैं 30 दिन में अंडा देना स्टार्ट कर देंगे। और सर मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी ज़्यादा खुली जगह यहाँ पे छोड़ी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, कितना इससे फ़ायदा होता है जो फ्री रेंज आपने किया हुआ है? क्या वाकई में फ्री रेंज से फ़ायदा होता है फार्मर को? सर फार्मर को पूरा फ़ायदा होता है फ्री रेंज से।
सबने अफवाह बना रखी है खामखा कि भाई इसे मेडिसिन दो, ये दो, वो दो। इन्हें तो कोई किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। इन्हें तुम फ्री रेंज जितना छोड़ोगे वही इनके लिए मेडिसिन है। और ये उतनी ही ठीक रहती हैं और बीमार नहीं पड़ती। अब हम इन्हें जितना भी अंदर रखते हैं तो दिक्कत है इन्हें अंदर रखने में। जितना ये बाहर घूमेंगी इन्हें कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये बाहर ही इनका सबसे बड़ा ये है कि इन्हें फ्री रेंज में रखा जाए। बाकी इनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर करते रहो और कोई दिक्कत नहीं है, बस वैक्सीनेशन ज़रूर करें। जरूर, वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी है। अच्छा मैंने जब काम स्टार्ट करा, हर काम में कुछ ना कुछ समस्याएं चुनौतियां होती हैं, तो आप लोगों को क्या समस्या का सामना करना पड़ा? एक तो गांव वालों के खिलाफ आप लोग गए, हाँ जी। और दूसरा और क्या समस्या आई आपको इस काम में? सर समस्या तो बहुत सारी होती है जो कुछ बताने वाली भी नहीं होती। अब क्या क्या समस्या बताई जाएंगी। नहीं, चुनौतियाँ आई हैं। हाँ, चुनौती जरूरी आई है। ठीक है जी। मार्केटिंग तो आपने बताई सर, रोड्स के पास आपका ये फार्म है। हाँ जी। अगर कोई युवा इसको स्टार्ट करना चाहता है तो सर कैसे शुरुआत कर सकता है? वो डरता है, माल कहाँ बेचेगा? इसमें कोई ज़्यादा बड़ा ऑप्शन नहीं है माल बेचने की और ना डरने की। डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई। आदमी अगर कोशिश ज़्यादा बड़े से ना करे, थोड़े से करे भाई। हर आदमी 50-100 बट अगर पाल के अपने गांव में बेच सकता है उन्हें। कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। जब गांव में भी तो आदमी मीट खाते हैं, कोई ना कोई एक ले जाएगा, कोई 2 ले जाएगा। रिटेल में बेच सकते हैं। रिटेल में आराम से बिल्कुल बेच सकता है। 150 बट के लिए कोई मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने किस रेट में आप दे रहे हैं ये? सर फिलहाल तो हम 450 से 500 रुपये तक दे रहे हैं इसे अपने रिटेल में। लाइव मुर्गा जो है। हाँ जी। अच्छा, कितने का खर्चा आता है सर तैयार होने में एक मुर्गे को? सर एक मुर्गे को कॉस्ट आती है उसकी 1 दिन से लेके 3 महीने तक कम से कम 200 रुपये करीब की समथिंग कॉस्ट आ जाती है। एक मुर्गा 200 रुपये में तैयार हो जाता है। तैयार होता है। यानी प्रॉफिट कितना % का प्रॉफिट हो जाता है? वो सर 50% का प्रॉफिट हो जाता है भाई। उसे हम 400 रुपये का बेच सकते हैं। जी जी। अच्छा मैडम, इसमें मेरा सवाल स्पेशल आपसे है कि सर तो बाहर रहते हैं, सर का काम है, तो क्या आप जैसी महिलाएं भी इसको कर सकती हैं पार्ट टाइम, बिल्कुल या कर फुल टाइम सकती इसमें देना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हैं। अगर हिम्मत है उनमें तो वो आसानी से इस काम को कर सकती हैं। क्योंकि देखो, अपनी जगह पे करना काम बहुत आसान होता है, दूसरे की जगह पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर महिलाएं आराम से इस काम को कर सकती हैं। ये नहीं है कि वो अकेले नहीं कर सकती। मैं खुद इस काम को अकेले ही कर रही हूँ। अकेले आप संभालती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप इसमें फुल टाइम दो, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे शाम के दो। 2 घंटे। एक बार हम फार्म एक बार दिखाइए आप अंदर से ज़रा। आइए सर। काफ़ी सर आपने यहाँ पे, आप लोगों ने काफ़ी इसमें अच्छा पैसा लगाया हुआ है, बहुत मजबूत आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। वो सब फ्यूचर को देखते हुए आपने ऐसा करा है? हाँ जी सर। ये आपका फार्म है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा मैम, ये झूले में देख रहा हूँ, इस पे झूले आपने क्यों लगाए हुए हैं यहाँ सर पर? ये झूले हमने इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये बहुत सारी जितनी भी बर्ड्स है ना, ये ऊपर चढ़ चढ़ के बैठती है। हाँ जी। तो हमारा फिर दिल करा कि हमने इनके लिए झूले लगाए ताकि ये इस पे आके बैठे। इनको ये जो माहौल है मिल हाँ, सके वो। जी, ये बाहर देखना पसंद करती हैं बहुत। हाँ जी। और ये एरिया मैम कितना आपका ये एरिया है पूरा? ये 18 बाई 50 का है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। और ये पानी के ड्रिंकर वगैरह आपने यहाँ पे रखे हुए हैं? हाँ जी, ये खाने के हैं इनके। और सर जैसा आपने बताया वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हम जो मंडी का वेस्टेज है वो इनको खिलाते हैं, फीड वगैरह आप बहुत ही कम खिलाते हैं इनको, वो क्या कॉन्सेप्ट है सर, वो भी ज़रा बताइए। सर फीड तो हम इन्हें खिलाते ही नहीं। फीड हमने इन्हें 1 महीने करीब फीड दिया था इन्हें। फिर उसके बाद हमने देखा, मैंने कि यार इन्हें फीड पे खिलाएंगे तो हम तो घर से बर्बाद हो जाएंगे भाई। 400-500 रुपये का रोज़ समथिंग रोज़ खर्चा आ रहा है, 500-700 रुपये का फीड पे। तो मैंने कहा यार ये तो फीड बहुत महंगा पड़ रहा है। तो हमने जब इसे 1 महीने खिला के फिर जब इसे बंद कर दिया इनका फीड, फिर इन्हें फ्री कॉस्ट पे ले आए मंडी से। जैसे कि आपका अनार वनार मिलता है, पपीता वगैरह, अमरूद, सेब वगैरह ये चीज़ मिलते हैं इन्हें, तो इन्हें वेस्टेज होती है उसे लाते हैं। कुछ हमने वहाँ सेटिंग कर रखी है, तो उससे अब धीरे धीरे वहाँ जब हमने जाना स्टार्ट करा तो हमारी जान पहचान बनी। फिर अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। एक तरह से फीड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो। फीड कॉस्ट है ही नहीं सर, बिल्कुल भी। अच्छा सर, आपके यहाँ तो आसपास मंडी भी है, लेकिन अगर किसी के यहाँ भाई के यहाँ पे मंडी नहीं है तो वो कैसे अपने फार्म की जो कॉस्ट है फीड की वो कैसे कम कर सकता है? सर इनके लिए कुछ भी बोल सकता है। मान लो कि आप, अगर उनके पास जगह है सर, ठीक है, तो वो अपनी जगह पे इनके लिए फीड बो सकता है। पालक है, इस तरह की चीज़ें बो सकता है ताकि वो
खुले में इनको छोड़ सके और वो ये इस तरह का फ़ायदा उठा सके।